2008 में इलेक्शन कमीशन के अपने बकौल उन्होंने उनका इलेक्शन का बजट 1.8 बिलियन था, और उस वक्त टोटल वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स 81 मिलियन थे। अगर हम 81 मिलियन को डिवाइड कर लें 1.8 बिलियन से, 1.8 बिलियन को डिवाइड कर लें 81 मिलियन से, तो पर वोटर खर्चा हमारे पास आता है 22 रुपए। तो 2008 में इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेंडिंग की वो पर वोटर को 22 रुपए बनती है। 2013 में इलेक्शन कमीशन का बजट तकरीबन डबल से ज्यादा हो गया, 4.7 बिलियन हो गया, जबकि वोटर्स जो हैं वो 86 मिलियन हो गए। इस तरह से जो सिंपल डिवीजन के बाद नंबर आता है वो ₹58 आता है। पहले 2008 में अगर 22 रुपए एक वोटर पर खर्च हुआ था, तो 2013 में 58 रुपीज पर वोटर। इसी तरह 2018 में ये जो टोटल खर्चा था 4.7 बिलियन से अचानक बढ़ के 21 बिलियन हो गया, और 21 बिलियन बजट था इलेक्शन कमीशन का, और टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स के नंबर्स भी बढ़े, और वो 86 मिलियन से बढ़ के 106 मिलियन हो गया। इस तरह से जो खर्चा आया पर वोटर वो 198 रुपीज आया। तो 22 रुपए जो 2008 में था वो 2018 में बढ़ करके 198 हो गया। इस साल आपको मालूम है कि दोबारा जनरल इलेक्शन का ये साल है, और गवर्नमेंट ने बजट बनाया था जो इलेक्शन कमीशन का, वो जो दिया था वो 47 बिलियन का दिया था, यानी 21 बिलियन से बढ़ा करके 2018 में 2023 में जो बजट गवर्नमेंट ने दिया था, आई एम श्योर के इलेक्शन कमीशन की डिमांड पे दिया होगा, वो 47 बिलियन। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गए और उन्होंने जो भी नई एक्सरसाइजेस की इलेक्शन कमीशन ने अपनी जरूरियात को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसके नतीजे में उन्होंने कोई फरवरी वगैरह में 15 बिलियन मजीद गवर्नमेंट से डिमांड किए कि हम इलेक्शन के लिए हमें 15 बिलियन मजीद दरकार है। इस वक्त जो बजट के हवाले से बात हो रही है, जो जिसके ऊपर काफी बहस मुबाहिसा भी चल रहा है, और जिसको पार्लियामेंट ने उस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इंस्ट्रक्ट किया था कि गवर्नमेंट ये डिमांड इनकी पूरी करे, वो 21 बिलियन की है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 47 बिलियन ही 47 बिलियन ही बजट रहता है ईसीपी का और इलेक्शन होते हैं, तो पर वोटर स्पेंडिंग इलेक्शन कमीशन की कोई 385 रुपीज होगी। 22 रुपए से बढ़ के 15 साल पहले आज 385 रुपीज पर वोटर खर्चा होगा सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, जिसका काम जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करेगा, मैनेज करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंसीड करती है और वो 21 बिलियन मजीद देती है, तो फिर यकीनन ये खर्चा बढ़ के कोई 550 रुपए पे चला जाए फी वोटर। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्पेंडिंग दैट पैसा जो कि सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में इन द बजट साइकिल। गवर्नमेंट के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी खर्चा करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कैंडिडेट्स भी खर्चा करते हैं, और कैंडिडेट्स सूबाई कैंडिडेट्स भी करते हैं, यानी एमपीएस भी करते हैं और एमएलएस भी करते हैं। हर सीट पे आप जानते हैं कि एक नहीं बल्कि कई कैंडिडेट्स होते हैं, जिनमें से कम 2 या 3 तो खासे डट के मुकाबला करने वाले हो। इलेक्शन कमीशन के अपने तो जो अखराजात हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट्स हैं पार्टीज की और कैंडिडेट्स की, वो भी अनरियलिस्टिकली लो है। या तो या यूं कहा जा सकता है कि अनरियलिस्टिकली लो है, या इस तरह भी देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट्स हैं वो उसको पाबंद नहीं कर पाती कैंडिडेट्स को कि वो उन लिमिट्स के अंदर रहें, और वो कई गुना ज्यादा खर्चा हो। जो हैरतअंगेज बात है वो ये है कि इसके ऊपर काम नहीं है। कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो किन मद में हो रहा है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो तो नहीं देते, लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर कोई बहुत ओपन नहीं है। ये अज्यूम करना कि ये बजट जो है वो एग्जैजरेटेड है या ये बजट सही है, मुनासिब है, ये सिर्फ
वक्त कहा जा सकेगा जब हमारे सामने इन स्पेंडिंग्स की तफसीलात आए। मैंने इस आर्टिकल के लिखने के दौरान भी इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, उनके जो भी हायर अप्स थे उनसे भी किया, लेकिन वो तफसीलात ना उस वक्त मिली ना उसके बाद कभी। जो दीगर लोग हैं जो इलेक्शन में दिलचस्पी लेते हैं, इंडिपेंडेंट NGOs हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पिलडेट है या फाफन है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से भी मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मालूम करने की कोशिश की कि वो मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकें कि इसकी क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अपने बुक्स को ओपन नहीं करता। दुनिया में तो ये तरीका है कि अगर अपनी वेबसाइट्स पे उन्होंने नहीं भी डाले होते तो ऑन रिक्वेस्ट वो डाटा फराहम किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कमजोरियां जहाँ और बहुत सारी हैं वहाँ ये भी है कि वो इदारे जो कि दूसरों से ट्रांसपेरेंसी की तवक्को रखते हैं, वो खुद इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते या कुछ रिलक्टेंट होते हैं। उन्होंने एक जो एग्रीगेट फिगर है वो तो हमसे शेयर की है, जैसे कि मेरे पास जो नंबर्स हैं 1.8 बिलियन या 4.7 बिलियन पिछले इलेक्शंस के, वो इलेक्शन कमीशन ने ही शेयर किए, लेकिन जो इशू है वो ये है कि उसका ब्रेकअप नहीं शेयर किया। मेरे ख्याल से जरूरत इस चीज की है कि उसका ब्रेकअप भी शेयर किया जाए। मुझे ये वजह समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों ना इसका ब्रेकअप लोगों के इल्म में हो कि इलेक्शन होता है तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन पे क्या खर्चा होता है। उस पर बहस हो सकती है कि वो खर्चा कम है या खर्चा, यानी हम अक्सर सुनते हैं कि टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है या जो और स्टाफ है उसकी ड्यूटी लगती है, और वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनको उनकी ड्यूटीज बहुत दूर लग जाती हैं जिसमें उनके जेब से खर्च हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि प्रिंटिंग का खर्चा, ये सिक्योरिटी का खर्चा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो बजट है उसमें शायद सिक्योरिटी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। ये वाकई में ज्यादा है या ये लोगों का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें एक परसेप्शन है? ये चीजें उसी वक्त क्लैरिफाई होंगी जबकि इलेक्शन कमीशन अपना बजट ओपन करे, इलेक्शन कमीशन अपने खर्चे की तफसीलात दे। ठीक है, इस साल के खर्चे की अगर नहीं दे सकते क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए नहीं है, पिछले उनके जो इलेक्शंस हो चुके हैं उनकी तफसीलात देने में क्या कबाहत है? मेरी समझ से ही बात। मिसाल के तौर पे मैंने इलेक्शन कमीशन की किसी मेंबर से बात हो रही थी मेरी, मैंने उनसे पूछा कि यानी 1.2 बिलियन से इस वक्त आपको जो 47 बिलियन है वो भी कम पड़ रहे हैं, और आप इसमें अगर 21 बिलियन और जोड़ लें तो ये 47, 57, 67, 68 बिलियन का बजट बन जाता है। इस कदर बजट में इजाफा 15 बरस में क्यों कर हुआ? उन्होंने कहा मैडम, एक तो इन्फ्लेशन है, रोटी जो 2 रुपए की थी 2008 में वो अब 25 रुपए की, तो आप देख लें कि कितने टाइम्स चीजें महंगी हुई। दूसरा उन्होंने जो बात पिन पॉइंट की जो समझ में आती है कि जिस वक्त ये बजट रखा गया था 47 बिलियन का, उस वक्त नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा सीट्स पे बाई इलेक्शन कराने की जरूरत। तो उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जो नॉर्मल इलेक्शंस जितनी सीट्स पे होने थे उससे बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि लोगों ने रिजाइन किया, रिजाइन करके दोबारा से सीट्स खाली हुई और उसके ऊपर बाई इलेक्शंस हुए बेशुमार। उन्होंने कहा वो फ्री में तो नहीं हुए, गवर्नमेंट का उस पर खर्चा हुआ, और वो खर्चा जिस वक्त हम बजट बना रहे थे उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि ये हो। लिहाजा दिस वाज काइंड ऑफ देयर एक्सप्लेनेशन व्हाई बजट दिस ईयर हैज काइंड ऑफ जो प्रोजेक्टेड अमाउंट था या जो एलोकेटेड अमाउंट था उससे ज्यादा की बजट की डिमांड वो क्यों कर। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।